नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईजी टीवी। आज की विशेष खबर अमृतसर से पत्रकार श्री खुशबू शर्मा जी द्वारा होली के पावन पर्व को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिन भव्य समापन हुआ। ये धार्मिक आयोजन 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा दीप सिंह जी पार्क बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू अमृतसर में आयोजित किया गया। कथा का शुभारंभ 28 फरवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण एवं हवन यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति डालकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। प्रतिदिन दोपहर 2:30 से प्रारंभ होने वाली कथा में प्रसिद्ध कथावाचक बाल कृष्ण जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और जीवन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। समापन दिवस पर विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में डूबकर फूलों से होली खेली। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो रंजीत एवेन्यू में वृंदावन जैसा दृश्य साकार हो उठा हो। फूलों की होली ने उपस्थित संगत को मथुरा वृंदावन की पारंपरिक होली की याद दिला दी। इस अवसर पर महाजन सभा के अध्यक्ष गुलशन महाजन, सुनील महाजन, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र मोहन शर्मा, रमेश बाली, पर्व महाजन, सुभाष महाजन सहित बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं माधीवस्त्वा सविता पुनातु वसो। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसनीव विक्रीडावः शतक्रते स्वाहा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। अपने इष्ट देवों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, सत सनातन धर्म की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, गीता माता की, तुलसा माता की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज की, सात गोप वाले की, बरसाने वाली की, राधा रानी। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। अगर 4 परिक्रमा हुई हो तो यज्ञदेव भगवान को नमन करते हुए फल का प्रसाद लें और सभी एक एक करके मंच की तरफ जाते रहें, महाराज श्री से आशीर्वाद लेते रहें। सदगुरुदेव भगवान ने जिसने आपको 7 दिन तक भगवान प्राप्त करें, क्योंकि ये भगवान की कथा आप साल से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे ठाकुर जी ऐसे सत्संग करना है तो वो कलश ले सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, आप सभी भक्तजन इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में आप सभी ने अपने सुंदर आज जो भागवत कथा का पूर्णाहुति हुआ है, हवन यज्ञ हुआ है, पंडितों को भोजन कराया जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सब ने मिलजुल के काम किया है, इस इलाके के लोगों ने बहुत योगदान दिया है, बाहर से आने वाले ने बहुत योगदान दिया है। यहाँ पे इतनी प्रभु की महिमा हुई है कि ऐसा लगता था कि जैसे वृंदावन यहाँ पे आ गया। वृंदावन का वो जो आनंद है वो यहाँ पे मिला है और भक्तों ने बहुत आनंद किया। बालकृष्ण जी ने बहुत अच्छे से भगवत गीता की है और मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगले साल फिर से
प्रभु हमें ताकत दे कि अगले साल फिर से हम ये भागवत कथा करवा सकें। मेरा नाम विनम्रता शर्मा है। सहयोग देने वाली मैं कौन होती हूँ, सब भगवान कराते हैं। बस इस बात की खुशी है कि मतलब मैंने थोड़ी सेवा इसमें दे पाई, मैं मेरा घर इस काम आ पाया कि पंडित जी ने उनको अपने हिसाब से यूज किया, थोड़ा मैं सहूलियत दे पाई उनको। तो बस यही है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं थोड़ा सा इसमें अपना सहयोग दे पाई इस तरीके से। सनातनियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा या और भी जैसे कथाएं होती हैं, ये हमारे जो युवा पीढ़ी है जो नशों की तरफ ज्यादा जा रही है, उनके लिए कितनी मतलब महत्वपूर्ण चीज है? इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे भागवत कथा है, श्रीमद् भगवत गीता है, तो भगवत गीता को तो मैनुअल ऑफ लाइफ ही कहा गया है कि इसको अगर युवा शुरू से ही इसमें पढ़े तो उनको पता चलेगा हमें लाइफ जीनी कैसे। भागवत कथा में भी हमारे जैसे कृष्ण जी की कथाएं हैं, उसमें रस आता है हमें। तो भागवत को तो कृष्ण जी का कलयुग का स्वरूप ही माना गया है। तो जब हम संकीर्तन में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, हमें आनंद आता है, हम भगवान से जुड़ते हैं। तो युवा को शुरू से इसमें मतलब युवा ही वो एज है जिसमें इसमें भक्ति में लगना चाहिए, बुढ़ापे में तो कुछ होता भी नहीं है। और अमृतसर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि जीवन तो जीना ही है, हमें कठिनाइयां भी आएंगी, बट अगर भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वो सब कुछ फिर आसान लगने लगता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे आज बहुत खुशी हुई है। आज संपन्न दिन है। भगवान श्री कृष्ण जी की भागवत गीता जो सार हुआ है, प्रभु बाल कृष्ण वृंदावन के थ्रू उन्होंने बहुत जबरदस्त गुणगान किया है और लोग गचागच भर के आए हैं। भक्तों ने बहुत आनंद लिया है ये 7 दिनों में। और ये इनका जो कॉलोनियों का जो लोग हैं और प्रधान राजेंद्र शर्मा जी, इनका पूरा योगदान रहा और इन इलाके का लोगों का भी बहुत पूरा योगदान रहा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसे बाल कृष्ण जी ने कृष्ण जी के बारे में बताया, रामचंद्र जी के बारे में बताया, भागवत गीता के बाद पूरे विस्तार के साथ जो बताया है, लोगों ने उसका पूरा आनंद लिया है। और उन्हें लोगों को एक जनरल नॉलेज हुई अपने सनातन धर्म की, क्योंकि आजकल जो पीढ़ी है उसे पता ही कुछ नहीं है, अपने सनातन धर्म का पता नहीं है। तो इसलिए अगर ये संत जहाँ आते रहेंगे, भगवान कृष्ण जी का प्रचार करते रहेंगे, प्रभु का प्रचार करते रहेंगे, वो लोग सुनेंगे और उन्हें पता लगेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे सनातन धर्म में क्या है। इसलिए ये कार्यक्रम, मैं कौन होता हूँ, बस ये मुझे प्रभु की ताकत मिली है, मैं ये काम करता रहूँ। मेरे साथ शर्मा जी, राजेंद्र मोहन शर्मा जी, वो मेरे साथ है, उनका पूरा योगदान है, उनकी फैमिली, उसकी पत्नी का बहुत योगदान है। और मैं तो देखो ये काम करने में शुरू में मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कई जगह भगवान की कृपा से कई मूर्तियां का स्थापना कई मंदिरों में करा चुका हूँ। वो मेरे ऊपर सिर्फ भगवान की कृपा है और मैं कहता हूँ ये बनी रहे। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करने वाला वो ही है, वो ही कराता है, वो ही इज्जत देता है, वो सुख देता है, वो ही दुख देता है। करने वाला भगवान है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक मात्र हूँ, बस। व्यास जी ने जहाँ आकर हमारे शहर को, अमृतसर शहर को, बाबा दीप सिंह जी पार्क, इस जगह को मैं तो समझता हूँ पवित्र कर दिया है। इतना उन्होंने नौनिहाल किया है भगवद गीता का उपदेश देकर कि जन जन तक, बच्चों तक, बूढ़ों तक, सभी तक ये संदेश पहुंचा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये संदेश सभी साल ये आप यहाँ आते रहें, इस नगरी को पवित्र करते रहें और हम ऐसे ही इनका आनंदमय कथा का आनंदमय मानते रहे और इनसे प्रेरणा देकर आगे चलते रहे। थैंक यू।